किसी समय की बात है जब जंगलों को देवताओं का घर माना जाता था। हर गांव के पास एक जंगल होता जो रहस्यमयी शक्तियों से भरा होता। उस जंगल का रक्षक आरण्य था। लोग कहते थे कि आरण्य खुद जंगल का बेटा है। एक दिन गांव में अजीब घटना घटी। गांव के कुएं का पानी लाल हो गया और फसलें भी सूखने लगी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि जंगल के दिल में छिपा एक प्राचीन वृक्ष कट गया है और इसीलिए प्रकृति नाराज हो गई है। आरण्य ने खुद को जिम्मेदार समझा और जंगल में गहराई तक जाने का फैसला किया। वह जानता था कि जंगल सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि उसमें रहस्यमयी जीव भी है जो बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बड़ा गड्ढा है जहां एक वृक्ष खड़ा है। गड्ढे में धुएं जैसी काली ऊर्जा निकल रही थी। अचानक वहां एक विशाल प्राचीन जीव प्रकट हुआ। यह काले पंखों वाला एक रहस्यमय राक्षस था जिसकी लाल आंखें आरण्य को घूर रही थी। आरण्य ने समझ लिया कि यह राक्षस उस वृक्ष को काटकर इस ऊर्जा को चुरा रहा है। उसने अपनी जड़ी बूटियों और बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने पेड़ के बीज ढूंढे जो उसके बेल्ट में रखी थैली में थे। इन बीजों को उसने जादुई मंत्र पढ़ते हुए राक्षस की ओर फेंका। बीजों से हरी रोशनी निकली और वे गड्ढे में गिरकर नए जड़ बन गए। राक्षस हार मानकर अंधेरे में गायब हो गया। वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया और गांव की फसलें दोबारा लहलहा उठी। अब आरण्य वापस लौटा तो गांव के लोगों उसकी बहादुरी और प्रकृति के प्रति उसके प्यार की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने उसे जंगल का रक्षक कहा। शिक्षा: प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि उसका संतुलन ही हमारे जीवन की आधार है। इसी तरह और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।